طلبہ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہیں۔ اس سبق میں ہم تصویروں کی مدد سے ایک مضمون لکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ تصویروں کو دیکھیے اور آپ انہیں سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہم مضمون زمانہ حال میں لکھیں گے، زیادہ آسان ہوگا۔ پہلی تصویر دیکھتے ہیں۔ راستے پر کیلا کھاتے ہوئے چلنا۔ تصویر میں آپ کیا دیکھتے ہیں بچوں؟ ایک لڑکا ہے۔ لڑکا راستے پر چلتا ہے۔ لڑکے کا نام کیا ہے بچوں؟ ہم اس کو ایک نام دے سکتے ہیں، مثلاً اشفاق، نور، احمد یا رضوان۔ ہم کہہ سکتے ہیں احمد راستے کے کنارے چلتا ہے۔ دیکھیے بچوں، احمد کے پیچھے بہت سی گاڑیاں ہیں۔ گاڑیاں تیزی سے آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں۔ اونچی اونچی عمارتیں بھی ہیں اور بڑی بڑی دکانیں ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں احمد سیر کرنے جاتا ہے۔ وہاں اونچی اونچی عمارتیں ہیں۔ بہت سی گاڑیاں آ رہی ہیں۔ بتائیے بچوں، احمد کے ہاتھ میں کیا ہے؟ جی ہاں، کیلا۔ اور وہ کیلے کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ احمد کیلا کھاتا ہے۔ کیا وہ کچا کیلا کھاتا ہے یا پکا؟ جی ہاں، پکا۔ تو کہیں گے احمد کے ہاتھ میں ایک پکا کیلا ہے۔ وہ کیلا کھاتا ہے۔ یا کہہ سکتے ہیں وہ چلتے چلتے پکا کیلا کھاتا ہے۔ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں احمد راستے پر پکا کیلا کھاتے ہوئے چلتا ہے۔ پہلی ہی تصویر دیکھتے ہیں۔ احمد کے دوسرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایک بٹوا۔ احمد کے دوسرے ہاتھ میں ایک بٹوا ہے۔ اس کے پاس بٹوا کیوں ہے بچوں؟ بٹوے میں وہ کیا رکھتا ہے؟ جی ہاں، پیسے۔ اور پیسے سے احمد کیا کر سکتا ہے؟ وہ خریداری کر سکتا ہے۔ خریداری کے لیے وہ کہاں جاتا ہے؟ دکان۔ جی ہاں، تو کہیں گے احمد خریداری کرنے کے لیے دکان جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں بٹوا ہے اور بٹوے میں پیسے ہیں۔ چلیے بچوں، ہم ایک بار پھر پہلی تصویر پر جملے دیکھتے ہیں۔
बच्चों, तमहीद में यानी मजमून शुरू करने से पहले हम दिन और मौसम के बारे में लिख सकते हैं। मसलन कौन सा दिन है? इतवार का दिन है या छुट्टी का दिन है। ये भी कह सकते हैं स्कूल की छुट्टियों के दौरान है। मौसम के बारे में भी बता सकते हैं कि मौसम कैसा है। हम कहेंगे मौसम अच्छा है या मौसम खुशगवार है। ये भी कह सकते हैं आसमान पर सूरज चमक रहा है। ठीक है बच्चों, फिर हम अपने जुमले लिखेंगे। अहमद खरीदारी करने के लिए दुकान जाता है। उसके हाथ में एक पक्का केला है। वो केला खाते हुए रास्ते के किनारे चलता है। हम ये भी कह सकते हैं कि वहाँ यानी रास्ते के किनारे क्या है? अहमद को क्या नजर आता है? वहाँ बहुत सी गाड़ियाँ हैं, ऊंची ऊंची इमारतें और बड़ी बड़ी दुकानें भी हैं। बच्चों, हम ये भी कह सकते हैं कि अहमद के दूसरे हाथ में एक बटुआ है। बटुए में पैसे हैं। अब हम दूसरी तस्वीर देखते हैं। केले के छिलके रास्ते पर फेंकना। बताइए बच्चों, आप क्या देख सकते हैं? अहमद रास्ते के किनारे ही है। वो केला खा चुका है और केला खाने के बाद वो केले के छिलके के साथ क्या करता है? जी हाँ, वो केले के छिलके को रास्ते पर ही फेंकता है। देखिए बच्चों, फैल फेंकना कैसे लिखते हैं? प ह ए न क फेंक न आ ना फेंकना। तो अहमद केला खाने के बाद छिलके को रास्ते पर फेंकता है। वो छिलके फेंक कर कहाँ जाता है? हाँ, दुकान में। वो दुकान में जाता है। वो दुकान में दाखिल होता है। या कह सकते हैं वो दुकान में खरीदारी करने जाता है। तो हम दूसरी तस्वीर के मुताबिक ये जुमले लिख सकते हैं। केला खाने के बाद अहमद छिलके को रास्ते पर फेंकता है। फिर खरीदारी करने के लिए दुकान में दाखिल होता है। अब तीसरी तस्वीर, छिलके पर पाँव रखना। तीसरी तस्वीर में क्या देखते हैं? एक दूसरा लड़का उसी रास्ते से गुजरता है। उसके पाँव के नीचे केले का छिलका है, लेकिन
उसे ये मालूम नहीं है कि नीचे क्या है। ऐसा क्यों है बच्चों? उसे क्यों मालूम नहीं है कि नीचे क्या है? जी, क्योंकि वो इधर उधर देखकर चल रहा है। बच्चों, इस लड़के के लिए भी नाम लिख सकते हैं, मसलन नूर। तो तीसरी तस्वीर के मुताबिक ये कह सकते हैं। कुछ देर बाद या थोड़ी देर बाद नूर वहां से गुजरता है। वो इधर उधर देखकर चलता है। उसके पांव के नीचे केले का छिलका है, लेकिन नूर को ये बात मालूम नहीं है। चौथी तस्वीर में देखते हैं कि नूर केले के छिलके की वजह से फिसलता है और गिरता है। हम ऐसा कह सकते हैं, बदकिस्मती से नूर अपना पांव केले के छिलके पर रखता है। वो उस पर फिसलकर गिर जाता है। वो जख्मी होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि बेचारा नूर जख्मी होता है। और जब कोई बच्चा जख्मी होता है तो वो क्या करता है? जी, वो रोता है, या कहेंगे वो जोर जोर से रोता है। और बताइए बच्चों, हम आसपास के लोगों के बारे में क्या कह सकते हैं? जी हाँ, मदद करने आते हैं। आसपास के लोग नूर की मदद करने आते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि नूर को बहुत चोट लगती है। और सोचिए बच्चों, अहमद उस वक्त कहाँ हो सकता है? जी हाँ, दुकान में, या फिर वो वहां से दोबारा गुजरता है और नूर को जख्मी देखता है। बताइए बच्चों, उस वक्त अहमद को कैसा महसूस होता है? जी हाँ, शर्मिंदा। वो शर्मिंदा होता है। वो अफसोस करता है। चलिए फिर से आखिरी तस्वीर के मुताबिक जुमले देखते हैं। बदकिस्मती से नूर अपना पांव केले के छिलके पर रखता है। वो उस पर फिसलकर गिर जाता है। बेचारा नूर जख्मी होता है। वो जोर जोर से रोता है। आसपास के लोग नूर की मदद करने आते हैं। उसको बहुत चोट लगती है। और जब ये हादसा होता है
तो अहमद कहाँ होता है, वो क्या करता है? हम क्या कहेंगे बच्चों? अहमद दुकान से वापस आता है। वो वहां से गुजरता है और नूर को जख्मी देखता है। अहमद बहुत शर्मिंदा होता है। वो अपनी हरकत पर अफसोस करता है। अहमद ऐसी बुरी हरकत कभी न करने का वादा करता है। प्यारे बच्चों, याद रखिए, मजमून लिखते वक्त तस्वीरों को अच्छी तरह से देखना चाहिए। आप सिफत यानी एडजेक्टिव का इस्तेमाल कीजिए जैसे हमने इस्तेमाल किया है। मसलन पक्का केला, बड़ी दुकान, ऊंची इमारत वगैरह। कुछ देर बाद, फिर, लेकिन, और, बदकिस्मती से, कर जैसे फिसल कर, आखिर में ऐसे अल्फाज या फिक्रे हैं जिनकी मदद से आप दो जुमलों को मिला सकते हैं। हमारा सबक खत्म होता है। उस्तानी शरीना को इजाजत दीजिए। शुक्रिया।